डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमायत 4 अंक की करवाने उर्दू के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी करवाने उर्दू की जो किताब है उसे निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर 28 जो है मुकालमा वो निकाल लें। सफ़ा नंबर 28। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबक वो है मुकालमा, दो दोस्तों के दरमियान गीबत से बचने पर। जी तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुकालमा जो है वो होता क्या है असल में। देखिए बच्चों, दो अफराद या दो से ज़्यादा अफराद जो हैं जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है? मुकालमा। जी तो बच्चों, मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा दो अफराद या दो से ज़्यादा जो अफराद हों उनकी आपस की जो बातचीत होती है मुकालमा कहलाती है। यहाँ हम जो आज मुकालमा पढ़ने जा रहे हैं ये दो दोस्तों के दरमियान है, ठीक है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले कौन बात कर रहा है? अंस। आज सऊद स्कूल नहीं आया, खुदा करे वो खैरियत से हो। जाकिर। छोड़ो यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसकी तो आदत है हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर लेता है। अंस। हाँ, वो बेचारा बहुत परेशान है। जाकिर। कोई परेशान वरेशान नहीं है, उसकी आदत हो गई है बिला वजह छुट्टी करने की, फिर कहता है कल स्कूल में होने वाला काम मुझे बता दो। अंस। आदत तो तुम्हारी भी हो गई है। जाकिर। किस बात की? अंस। गीबत करने की। और किस बात की? जाकिर। ये गीबत कहाँ हुई, ये तो हकीकत है, भला तुम ही बताओ क्या ये बात सच नहीं है? अंस। बात तो सच है मगर इस वक्त सऊद मौजूद नहीं है, और अगर किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान की जाए तो वो गीबत ही कहलाती है। जाकिर। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? अंस। मैंने अपने अब्बू से एक हदीस सुनी थी जिसका मफहूम ये है कि मुसलमानों की गीबत ना किया करो और ना उनकी छुपी हुई बुराइयों को तलाश किया करो। जाकिर। अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। अंस। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक बात और, अगर सऊद कभी तुमसे स्कूल का काम मांगे तो ज़रूर दे दिया करो। जाकिर। वो तो मैं दे देता हूँ मगर उसे भी तो स्कूल आना चाहिए। अंस। शायद तुम नहीं जानते, उसके अम्मी अबू नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, वो भी अक्सर बीमार रहती हैं, इसी वजह से उसकी छुट्टी हो जाती है। जाकिर। ओह, अब तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। अंस। मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी और खुलूस मौजूद है। जाकिर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अच्छी बात समझाई। जी बच्चों, तो इस मुकालमे में क्या चीज़ थी? दो दोस्तों के दरमियान गीबत से बचने के बारे में बातचीत हो रही थी। और बच्चों, गीबत से बचना चाहिए। आपका कोई दोस्त अगर आपके दरमियान मौजूद नहीं है तो उसकी कोई भी बुराई जो है वो मत करें, क्योंकि गीबत जो है वो क्या कहलाती है कि जब कोई मौजूद ना हो उस वक्त और आप उसके बारे में बुरी बात बयान कर रहे हों, उसकी बुराई बयान कर रहे हों, तो वो गीबत कहलाती है। अब सफ़ा नंबर जो 30 है उस पर देखें, सरगर्मी है मुकालमा निगारी। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, मुकालमा लिखने के लिए जो असूल होने चाहिए बुनियादी, वो ये बताए गए हैं हमें कि मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। मुकालमे ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो, यानी बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटे यानी मुख्तसर ना हो। मुकालमे आसान ज़बान में हों। जी, यानी आसान ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, उसमें हमने मुख्तलिफ़ ग्रामर जो है मुश्किल नहीं इस्तेमाल करनी। फिर है अच्छे मुकालमे में रमूज़े औकाफ, जी, जिनमें सक्ता, ख़त्मा, सवालिया इलामत वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल। सक्ता की जो इलामत है वो हम देखें, ओह, अरे यार, छोड़ो, इस तरह से बात जो हम लगाते हैं। ख़त्मा, जब जुमले का इख्तिताम हो रहा हो तो हम ये लगाते हैं, और सवालिया निशान जहाँ पे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो हम ये लगा देते हैं। यानी ये चार जो हैं हमारे पास बुनियादी असूल हैं, ठीक है। अब आगे देखें, दिए गए मौज़ूआत में से किसी एक पर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखिए।
फ़र्ज़ कीजिए आपका दोस्त बीमार है, आप उसकी इयादत के लिए जाते हैं। इस दौरान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे के अंदाज़ में तहरीर कीजिए। अम्मी आपके लिए नया बस्ता लाई हैं, जिसे देखकर आप बहुत खुश हुए और अम्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस पर मुकालमा लिखिए। और थर्ड, आपकी जमात में कोई नया तल्बे इल्म आया है, उसे अपने बारे में बताइए और उसके बारे में जानने के लिए की जाने वाली गुफ्तगू को मुकालमे की सूरत में तहरीर कीजिए। जी तो बच्चों, हम कौन सी लिखेंगे? मौजू दोस्त की इयादत का, ठीक है। तो साथ ही अपनी जो उर्दू की नोटबुक्स हैं, आपकी कॉपीज़, उन्हें निकाल लें। जी तो बच्चों, मुकालमा लिखने के लिए कॉपी के सफ़े पे अपना पेज जो है उसको इस तरह से तैयार कर लें। 4 जून 2020 तारीख़, जुमात का काम और दिन है आज जुमेरात का। जी बच्चों, और सबक है मुकालमा। इस तरह से सवाल को सवालिया अंदाज में इसको लिख लें। दोस्त की इयादत के दौरान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे के अंदाज में लिखें। अब देखें यहाँ मुकालमा और जो दो दोस्तों के नाम है बच्चों, आपको ये लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, आप इस साइड पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ नाम के बाद ये आप लाजमी लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए सबसे पहला शुमाइला, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है जी। और फिर सकता की इलामत, तायरा कैसी तबीयत है। अब देखिए शुमाइला जो है वो तायरा से तबीयत का पूछ रही है, तो सवालिया निशान है, ठीक है, क्योंकि सवाल है। ताहिरा, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत बेहतर है, ख़त्मा लगा दिया एंड पे। शुमाइला, डॉक्टर क्या कहते हैं, बुखार क्यों नहीं उतर रहा। देखिए शुमाइला फिर सवाल कर रही हैं, तो आखिर में हमने सवालिया निशान लगा दिया। ताहिरा, बस यार, देखें यहाँ पे आपने सकता क्या बताऊँ। अब देखिए क्या बताऊँ, ठीक है। फिर से एक वो सोच है, सवाल है, तो सवालिया निशान। अब अपनी लापरवाही है, आखिर में ख़त्मा का निशान। शुमाइला, क्यों। देखें फिर क्यों के बाद हम सवालिया निशान लगाएंगे। क्या किया है आपने, सवालिया निशान। यानी कि तायरा ने जब कहा कि उसकी अपनी लापरवाही है, तो शुमाइला आगे से पूछ रही है कि क्यों, ऐसा आपने क्या कर दिया। अब तायरा जो है वो आगे क्या बता रही हैं, मैंने शुरू में बुखार को मामूली ले लिया, डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया। शुमाइला, ये क्या, सवालिया निशान। कभी किसी भी बुखार या बीमारी को मामूली मत समझो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया करो। देखिए बच्चों, शुमाइला ने कितनी अच्छी बात कही है। हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में इस तरह की लापरवाही कर जाते हैं कि किसी भी बीमारी या बुखार को हम लोग संजीदा नहीं लेते, जो बिगड़ जाती है। अब शुमाइला तायरा को समझा रही हैं कि ऐसा मत किया करो, किसी भी बीमारी को जो है वो मामूली मत समझो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया करो। तो तायरा आगे से क्या कह रही हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अब सेहत याब करे, आइंदा ख्याल रखूँगी। यानी वो अपने बारे में अब कह रही हैं कि अल्लाह अब की बार सेहत दे, तो आइंदा वो इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगी। फिर आगे क्या कह रही हैं शुमाइला, शाबाश, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे। जी तो बच्चों, ये दो दोस्तों के दरमियान थी गुफ्तगू, जिसे हमने मुकालमे के अंदाज में लिखा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा और नज़र आ रहा है साफ कि मुकालमा जो है लिखने का अंदाज़ क्या है, ठीक है। हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जी तो बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और बच्चों बहुत खुश खत लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।